आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लोकायुक्त कार्यवाही में फंसे निरीक्षक ने रंजिशन फंसाने का लगाया आरोप। पत्नी को मायके लेने गए पति के साथ हुई मारपीट, जहर का सेवन कर मौत को लगाया गले। 16 साल की नाबालिग के साथ 19 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म और रीवा कलेक्टर व निगम आयुक्त ने की रक्तदान करने की अपील। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। लोकायुक्त कार्यवाही में फंसे निरीक्षक ने लोकायुक्त की कार्यवाही को बताया गलत। लोकायुक्त कार्यवाही में फंसे तात्कालिक गोविंदगढ़ थाना प्रभारी ने अपने ऊपर हुई कार्यवाही को गलत बताते हुए रंजिश वश फंसाने का आरोप वाहन मालिक पर लगाया है। लोकायुक्त के ऊपर भी गलत तरीके से कार्यवाही करने का आरोप लगाते ही मीडिया पर भी गलत खबर प्रकाशन व प्रसारण का आरोप लगाया है। यहां तक कि अपने निलंबन को भी गलत ठहराया है। आप खुद सुनिए निलंबित थाना प्रभारी के आरोपों को उन्हीं की जुबानी। ऐसे मामलों में कोई भी विभाग निलंबन नहीं करता। जब लोकायुक्त चालान पेश करता है तब निलंबन होता है। मुझे निलंबित कर दिया गया है वहाँ से और मैं चला भी आया वहाँ से। मैं जो पेपर और मीडिया में ये कार्रवाई चल रही है कि इनने पैसे की मांग की और पैसा हाथ में लिए, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। मेरे हाथ से कोई पैसा जब्ती नहीं हुआ, ना कोई मैंने पैसा लिया, ना कोई पैसे की मैंने मांग की। नहीं, पैसे किस बात की मांग करेंगे जब मैंने उसका चालान कर दिया और इस्तिगासा उसका न्यायालय में पेश भी कर दिया और उसको दिनांक 11 को जुर्माना भी हो गया 56,000 1,12,000। फिर मैं किस बात के लिए पैसा मांगूंगा? उसने एक मीटिंग का जिक्र भी किया कि न्यायालय के 6,000 रुपए देना है। नहीं, मैं कोई जयप्रकाश का नाम ही नहीं लिया हूँ। मैं राजकुमार से राजकुमार को पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं कहा हूँ। कोई हमारा उससे राजकुमार कोर्ट मारी रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी उसकी बात के एक व्यक्ति से हुई है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, उससे मेरी बात हुई है, पर मेरे ने कोई उससे पैसे की बात किया, ना कोई ट्रक के संबंध में, ना कोई इंट्री के संबंध में कोई बात नहीं किया हूँ। बीच बातचीत हो रही थी? नहीं, कोई नहीं था। वो राजकुमार सिपाही खड़ा था और वो जो संबंधित वो बात किया मेरे से, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो खड़ा था, बाकी कोई नहीं था। क्या मानते हैं आपके ऊपर रंजिशवश कार्रवाई की गई है? ये हमने जो कार्रवाई की है, इसको 1,12,000 जुर्माना हुआ, उस रंजिश के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। लोकायुक्त द्वारा मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है। मेरे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, नहीं हुई? नहीं, एक व्यक्ति आया था ट्रक से संबंधित, वो ये कह रहा था कि गलती हुई मेरे से। मेरे 3 ट्रक चलते हैं, मेरे से गलती हुई है, अब गलती नहीं होगी, आप नाराज मत होइएगा। आगे भी कुछ बात किया था? नहीं, कोई और हमसे कोई पैसे की कोई किसी प्रकार की न उसने बात किया न मैंने बात किया। देखिए, इस प्रकार के कई थाना प्रभारी जो है रीवा और सिंगरौली जिले, कई जिलों में ऐसे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग अभी थाना में पदस्थ हैं, उनका कोई निलंबन नहीं किया गया है, मेरे विरुद्ध किया गया है। और ऐसी कार्रवाइयों में कभी निलंबन नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार कई न्यायालयों की रूलिंग है। नहीं, ये जो मीडिया में खबर चली है और जो पेपर में निकला है, ये पूरी तरह से गलत है। और जो लोकायुक्त वाले ने इंटरव्यू दिया है, ये भी सरेआम झूठा है। दिनांक मैं थाना प्रभारी गोविंदगढ़ था, दिनांक 8/2/22 को दोपहर में ओवरलोड डंपर नंबर MP 53HA 2081 को ओवरलोड मालूम पकड़ा। 17 टन ओवरलोड था। उसमें चालक राविंद्र पटेल था और उसमें वाहन स्वामी जो है प्रदेश कुमार सिंह हैं। और चालान करके मैंने न्यायालय में चालान पेश किया हूँ, जिसमें 11 तारीख को 1,12,000 56,000 वाहन स्वामी और चालक को जुर्माना हुआ है। हमारे जिस दिन अदालत में जुर्माना हुआ, मैं वहाँ अदालत में कार से गया था, तो ये हमको जो है कोई एक उसका मतलब वाहन से संबंधित व्यक्ति मिला था और मेरे से ये कह रहा था कि सर गलती हो गई है और मेरी 2-3 गाड़ी चलती है, अब गलती नहीं होगी, आप नाराज़ हैं। तो हमने कहा कोई इसमें कौन सी नाराज़ है, नाराज़गी कोई बात नहीं है। मैंने कोई पैसे की मांग नहीं की, कोई इंट्री के संबंध में बात नहीं किया और ना मेरी कोई आवाज़ उसमें टेप है कि पैसे के संबंध में कोई टेप हो। और जिस दिनांक को लोकायुक्त गए हैं ये लोग ज़बरदस्ती, मतलब थाना में हमारे साथ लपट पड़े हैं जाके,
और बोले कि आपने पैसा लिया है। मैंने कहा कोई पैसा नहीं लिया हूँ। ये लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ उठा के मुझे रेस्ट हाउस ले गए और कहने लगे कि आप पैसा लिए हैं, उसमें आप और जयप्रकाश सिंह हवलदार मिल के पैसा लिए हैं। मैंने कहा मैं कोई पैसा नहीं लिया हूँ, मेरे पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना मैंने कोई पैसे की डिमांड की, केवल इसकी कार्रवाई हुई है। इस कारण जो है ये ट्रक वाहन स्वामी हैं या उसके संबंधित हैं, ये लोग रंजिश बस ये कार्रवाई कर रहे हैं। पत्नी को मायके लेने गए पति के साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट की, जिससे आहत होकर पति ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला रोहित शुक्ला नामक युवक अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया हुआ था, लेकिन पत्नी नहीं आई। अकेला ही युवक घर पहुंचा और जहर का सेवन करते हुए आत्महत्या कर ली। वहीं पड़ोसी व परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वो अपनी पत्नी उसके मामा के यहाँ लेने गया था तो उसके साथ पत्नी, सास, ससुर व साले द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे आहत होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये बात मृत्यु पूर्व रोहित शुक्ला ने गांव वालों के सामने बताई थी। आप खुद सुनिए मृतक के चाचा व पड़ोसी के आरोपों को। हमारे भतीजे हैं साहब। ये ऐसा है, जहर खाए हैं तो किस कारण खाए कुछ बताएं आप। हाँ, ये बताए कि हम ससुराल गए थे, वहाँ पत्नी को बोले कि घर चलो, तो सब लोग हमको मिल के मारे हैं, इसलिए हम जहर खा लिए। क्यों मारे ये नहीं बताया? बोले कि घर आने के लिए बोल रहे थे कि चलो घर। इनके बीच कभी विवाद चल रहा था क्या किसी बात को लेकर? विवाद साहब वैसे तो नहीं चल रहा था, पर बीच बीच में इन लोगों का झगड़ा चलता था। इसके पहले भी साहब पूर्व में घर में आके मारपीट इसके साथ किए ये लोग। तो ये आपको खत्म होने से पहले बताएगा किसने मारा है, कौन कौन मिलकर मारा है इनके? जी जी जी, कौन कौन मारा था? वो बताया कि हमारी ये मिसेज पत्नी मारी है, सास और साला और ससुर। कब से अपने घर में रह रही थी पत्नी? ये अभी गई है साहब, उनके यहाँ शादी थी तो अभी 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले गई है। 10 दिन पहले आने के लिए तैयार नहीं थी? आने के लिए तैयार नहीं थी, बोली कि रोज 2 रोज बाद चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। उसी को लेके विवाद? उसी को लेके विवाद हुआ इनका। कल रात को आपके साथ भी मारपीट? जी हाँ, ससुराल वाले। कहाँ मारे? यहीं गेट में, हॉस्पिटल गेट में साहब। क्यों मार रहे थे आपको? बोले कि तुम मार डाले हो। जबकि आपके भतीजे बता रहे कि जहर दिया गया। जहर दिया गया, गांव वालों के सामने बोला है साहब। वो कई गांव वाले थे, जब लेके चले हैं अस्पताल के लिए तो सब पूछे कि क्यों खा लिया तुम, तो सबके सामने यही बोला है साहब। सब यही हैं जिनके जिनके सामने बोला गया है साहब। क्या बोले? कि मैं पत्नी के कारण खा लिहन जहर, मरे गई थी। आपका क्या नाम है? पवन कुमार शुक्ला। ये कब खाए थे जहर? कल शाम को साहब। हम घर में भी नहीं थे साहब, खेत में थे हम अपने, तो वहाँ फ़ोन किए गांव वाले, तो फिर हम आए, देखे, फिर गाड़ी में लाद के उसको तत्काल हॉस्पिटल लेके आए। जब हल्ला हुआ तो बताया, हम पूछे उसे कि हम जहर खा लिए हैं, पैकेट हम जेबा में लिए हैं। क्यों खाए थे ये बताएं? हाँ, अपने परिवार के वो औरत और ससुराल के वाले में खाए, मारपीट किए हैं वहाँ, तो इसलिए खा लिए। ये पत्नी को लेने गए थे? हाँ, बुलाने। वो 2 दिन या शायद 3 दिन वहाँ ससुराल में था। उसी बीच मारपीट कर? हाँ, अब वहाँ क्या किए ना, वो बोला कि हम हमारे साथ मारपीट किए हैं, तो इसलिए हम जहर खा लिए हैं। हमारा नाम है राम सिपाही गौतम। वहीं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा मामले को जांच के अधीन किया गया है। अपने ससुराल मतलब जहाँ पत्नी का मायका वहाँ लेने गया हुआ था, और उसके बाद वो वापस जब घर आया तो उसने 14 तारीख को उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया हुआ था, और उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया परिजनों के द्वारा 8 बजे के आसपास, और 9:25 के आसपास उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने कुछ आरोप भी लगाए? परिजनों का कहना है कि वो ससुराल गया था तो उसकी पत्नी ने, सास ने और उसके साले के द्वारा कुछ मारपीट की गई है, और इस कारण से वो ऐसा उसने जहर खाया, ऐसा परिजनों का कहना है। और लिखित में कुछ ऐसा दस्तावेज पुलिस को नहीं मिला है, ना ही अस्पताल में उसका इतना समय था कि उसका डीडी हो सके, इसलिए पुलिस तथ्यों के आधार पर 16 साल की नाबालिग के साथ 19 साल के युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी।
ये सिमरिया में एक 16 साल की लड़की थी और 19 साल का एक लड़का है जो उसको पहले भी उसके साथ कुछ गलत काम किया, लेकिन उसने शायद उस समय रिपोर्ट नहीं थी किसी कारणवश। अभी कल सुबह फिर वो उसको लेके गया था और तो इसमें प्रकरण पुलिस के द्वारा कायम किया गया जानकारी मिलने पर। और उसके बाद बच्ची ने आगे रिपोर्ट की कि उसने मेरे साथ गलत काम किया, तो उसमें उस तरह की धाराएँ भी बढ़ाई गई थी और पुलिस के द्वारा बच्ची का मेडिकल वगैरह सब करा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई महिला अधिकारी की उपस्थिति में की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी राउंड अप कर लिया और उसका भी मेडिकल परीक्षण करा के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन है सर, कहाँ का रहने वाला? ये आरोपी सिमरिया का है और फरियादिया भी सिमरिया की रहने वाली है। लड़की जो थी उसके संपर्क में पहले से थी ऐसा? पहले से जानकारी में आया है कि पहले भी उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है। सर नाम क्या है आरोपी? आरोपी सिमरिया का रहने वाला, पहचान उजागर नहीं करेंगे अभी उसकी। रीवा कलेक्टर व निगमायुक्त ने जिला वासियों से रक्तदान करने की अपील की है। रीवा जिले में 17 तारीख से 3 मार्च तक विभिन्न स्थानों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व नगर निगम आयुक्त ने रीवा जिला वासियों से रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। आप खुद सुनिए उनकी अपील को उन्हीं की जुबानी। 17 तारीख से 3 तारीख तक जिले के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्त का दान सबसे बड़ा दान है और आप थोड़ा सा रक्तदान करके समय पर किसी की जान बचा सकते हैं। सभी से हमारी ये अपील है कि आप उत्साह के साथ और बड़ी संख्या में इन शिविरों में भाग लें और रीवा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी मदद दें। जिले भर के सभी युवक युवतियों से मेरी अपील है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 17 फरवरी से ज़िले में अलग अलग तिथियों पे विभिन्न स्थानों पे रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मेरी ज़िले भर के सभी नागरिकों से एवं शहरवासियों से अपील है कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा आके अपना सहयोग प्रदान करें एवं रक्तदान करें, जिससे कि हमारे आसपास सभी का जीवन सुरक्षित हो सके। अज्ञात चोरों ने घर की तीसरी मंजिल पर धावा बोलते हुए लाखों के जेवर व नकदी पार किए। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया मोहल्ले में अज्ञात चोर घर की तीसरी मंजिल पर गए और वहां रखे लाखों रुपए कीमत के जेवर व 47,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत पीड़ित गुफरान द्वारा सिटी कोतवाली थाना में दर्ज की गई है। चोरी के संबंध में मीडिया को गुफरान निवासी बिछिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके भाई का कमरा है जहां चोरी हुई है। वर्तमान समय में वो अपनी पत्नी के साथ जबलपुर उपचार कराने गया हुआ है। मेरा नाम गुफरान खान है। यहाँ चोरी घटना की शिकायत करने आए, क्या घटना हुई? हम जब रात को 1:30-2 बजे करीब सोए हैं, नीचे पापा की तबीयत खराब रहती है तो हम लोग नीचे थे, तो दरवाजे का और छोटा वाला भाई के यहाँ जो चोरी हुई है तो वो जबलपुर में उसकी मैडम जो है भर्ती है वहाँ, तो हम लोग नीचे थे। तो जब सुबह जाके देखें हम लोग 7 बजे तो दरवाज़ा का कुंदा टूटा था और जेवरात के पूरे डिब्बी उब्बी और जो झोले में जिसमें रखा था पूरे टोट टाड़ के सब निकाल के ले गए। तकरीबन कितने की चोरी हुई? तकरीबन अब दहेज का पूरा आइटम है, सोना जेवरात। अब क्या होता है, नकदी कितना था? 40-47 हज़ार रुपये नकदी था इसे। किसी के ऊपर शंका या फिर किसी को डाउट आते हैं? मोहल्ला के लड़के हैं, मोहल्ला के लड़के हैं सब, बहुत चोर गोली कोरेक्स खाते हैं, सब खाते हैं गोली वहीं पे। थाने में शिकायत कर दी? हाँ कर दी है, शिकायत कर दी है, FIR हो गई है। सर मोहल्ले में इतनी चोरी फैली है, क्या बताएं? मेरा नाम गुफरान खान है। घर कहाँ पास आपका? बिछिया बरगद वाली मस्जिद के पास। सोने आवास में धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने 10 लाख रुपए कीमत के गहने व 30,000 नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत JP रोड के पास देवालय कॉलोनी में भूपेंद्र चतुर्वेदी नामक रिटायर्ड कर्मचारी का मकान है।
जो कि 13 फरवरी को अपना व अपनी पत्नी का उपचार कराने नागपुर गए हुए हैं। घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा 3 की संख्या में चोरों ने उठाते हुए सूने आवास का ताला तोड़कर घर में घुसे और 10 लाख रुपए के जेवरात व 30,000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। पीड़ित को घटना की जानकारी तब हुई जब वो 14 व 15 फरवरी की दरमियानी रात रीवा स्थित अपने आवास पहुंचा तो देखा घर का ताला टूटा हुआ है और घर में रखे जेवरात नकदी गायब है, साथ ही सारा सामान अस्त व्यस्त है। इस चोरी की घटना से फरियादी ने पुलिस को अवगत कराया। सिविल लाइन पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके स्थल पर पहुंची और बारीकी से घटना का निरीक्षण करते हुए आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया, जिसमें 3 की संख्या में अज्ञात नकाबपोश आरोपी नजर आ रहे हैं। चेहरे से पहचान तो संभव नहीं हुई। हुलिये के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित व सिविल लाइन थाने में पदस्थ एसआई से बात की गई। घटना हुई आपके घर में, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर घर है? हम लोग तो यही के रहने वाले हैं। रीवा मुझे गाँव लपटा है, लेकिन यहाँ 2-3 साल से रह रहे हैं। निजी मकान है अपना, इसी में रह रहे हैं। तबीयत खराब थी हमारी और मिसेस की, तो नागपुर लेके गए थे। जी, क्या घटना हुई, किस प्रकार से चोरी हुई आपके घर में, कैसे जानकारी मिली आपको? अब जब लौट के ऐसा तो देखे ताला टूटा हुआ है, फिर यहाँ के गेट कीपर और मैनेजर साहब को बुलाए थे, वो लोग भी आए, फिर सबके सामने दिखवाए तो गहना होना सब। कितने दिन से आप घर में नहीं थे? 13 तारीख को गए थे, अब 15 तारीख को मान लीजिए आ गए 2:30 बजे। तकरीबन कितने का अनुमानतः सामान रहा होगा आपका? 13 तारीख को इस वजह 7 बजे सुबह गए थे, 7:30 बजे, और रात में 14 को 2:30 बजे आए, तो हम मान लीजिए उसको 15 मान रहे हैं। सामान कितने का गया, क्या है? लगभग 10 के आसपास, 10 लाख का गहना। और 1 किलो से 1.5 किलो लगभग चांदी। नगद कुछ 30,000 रुपए नगद। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार चतुर्वेदी। पदस्थ थे आप कहीं पर? पहले 1914 में रिटायर हो गए। किस डिपार्टमेंट में थे? चीफ फार्मासिस्ट थे, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, मेडिकल विभाग। जो रिटायर हैं वो 14 में हुए थे, ये शेडोल में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद यहाँ शिफ्ट हुए हैं इस कॉलोनी में। तो एक्चुअली 13 तारीख को चले गए थे नागपुर दवा कराने मिसेज को लेकर के। इनके अलावा और घर में अन्य कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो ये आज ही रात को लौटे 2-2:30 बजे, 3 बजे दवा करने के, तो घर का ताला टूटा था। सूचना दी, सूचना पर हम लोग आए, अपने डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और फिंगरप्रिंट वगैरह अधिकारी सब लगे अपने अपने काम में। और अज्ञात आरोपी हैं, सीसीटीवी फुटेज लगे हैं अगल बगल, उनको चेक किया गया। तो 3 आदमी दिख रहे हैं जिसमें नकाब है, मास्क लगा है, स्पष्ट चेहरा नहीं आ रहा और भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि ट्रेस हो जाए। नक्शा तरमीम करवाने के एवज में आरआई ने मांगी थी रिश्वत। पैसे देने के बाद भी काम न होने पर फरियादी ने पैसा लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया में किया वायरल। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो हनुमना तहसील के पहाड़ी सर्किल में पदस्थ आरआई हंसराज सिंह पटेल का है, जिन्होंने नक्शा तरमीम करने हेतु भूमि स्वामी के रिश्तेदार से रिश्वत ली थी और रिश्वत लेने के बाद भी काम न होने पर रिश्वत देने वाले शख्स ने पैसे लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हुए अपना भी वीडियो जारी किया है, जिसमें पूरी डिटेल बताई है। आप खुद सुनिए रिश्वत देने वाले शख्स को। 1000 कहाँ से हैं? हटवाचक नंबर 1। क्या समस्या है आपको? ये आरआई पहाड़ी के पास काम था, मेरे रिश्तेदार मौसिया लगते हैं जी, जो स्वास्थ्य से ठीक नहीं रहते हैं जी। उनका कोई जमीनी के नक्शा तरमीम कराना था, तो उसके लिए मैं गया था आरआई के पास। आरआई का नाम क्या है? हंसराज सिंह पटेल जी। उनको का डॉक्यूमेंट दिया था और बोला था कि ये नक्शा तरमीम करना है जी। तो बोले ठीक है कर देंगे जी। फिर बाद में टाल मटोल करने लगे। फिर उनसे मिले तो फिर मेरे से बोले कि 7,000 रुपये दे दीजिए, हो जाएगा। जिसमें मैं उनको किस्त बाई किस्त पैसा दिया और उस पर भी अभी नक्शा तरमीम की नकल मेरे को मिली है, ना नक्शा तरमीम सीडिंग किए हैं और ना तो अभी तक पत्थरगड़ी की गई है। तो आपके द्वारा में अब कहने पर और पैसे की डिमांड करते हैं। आपके द्वारा इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई?
वरिष्ठ अधिकारी तक नहीं गए। यहाँ जब ऐसे है ये काम ही नहीं होता है तो आदमी बार बार दौड़ता है। पैसा देने पर भी ऐसा किए है जिसका वीडियो ही मेरे पास है, मैं बनाया हूँ। उसका वीडियो है आपके पास? जी। पैसा देने का वीडियो है? पैसा देने का है, वो बताने का है और शेष है तो। जी धन्यवाद। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फोन पे बना कर कह दिए। हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर दुष्कृत्य किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार हनुमाना थाना क्षेत्र में एक लड़की का अपहरण कर उसे सीधी ले जाया गया। उसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया। नाबालिग द्वारा परिजनों के साथ पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दूसरे दिन नाबालिग की मौत हो गई, जिसमें जहर का सेवन करना पाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पर मामला पंजीबद्ध कर पतासाजी की जा रही थी, जिसकी लोकेशन सीधी बताई जा रही थी। बाद में पता चला कि आरोपी युवक ने भी आत्महत्या कर ली है। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी है। इसमें एक लड़की थी 16 वर्ष की। ये लड़की 12 तारीख को थाने पे इसके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी, तो 363 दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। एक लड़की के ऊपर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था। उस लड़के के बारे में पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान उसका जो भी तकनीकी सहयोग लिया जाता पुलिस के द्वारा वो लिया गया, और फिर जानकारी लगी कि सीधी तरफ लोकेशन आ रहा है, फोन तो बंद आ रहा था लगातार। तो इसके बाद पुलिस को जानकारी लगी है कि कल उस जो लड़की थी उसने जहर खा लिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। उस बात को सुन के आज जो संदिग्ध लड़का था, जो हमारा 363 का आरोपी भी था, उसके बारे में पता लगा कि आज उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई है। पुलिस जो है वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सीधी की पुलिस हम लोग लगातार संपर्क में है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घूसखोर शाखा प्रबंधक व दैनिक वेतन भोगी मध्यांचल ग्रामीण बैंक को सुनाई गई 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। लोकायुक्त रीवा द्वारा 18/2/2015 को शिवकरण शुक्ला की शिकायत पर रायपुर करचुलियान के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में तात्कालिक शाखा प्रबंधक अशोक पांडे व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को 4000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था, जो कि न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आज उक्त मामले में न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 7 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व धारा 13 के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये अशोक पांडे थे, मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर करचुलियान में मैनेजर थे, और संतोष कुशवाहा वहां पर अंश ग्लोबल कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए थे बैंक में डेली वेजर के तौर पर काम करने के लिए। शिवशरण शुक्ल जोगनहाई के थे, तो शिवशरण शुक्ल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया था। वो आवेदन जनपद से होते हुए बैंक तक पहुंचा था। अब जो नियमावली थी लोन पास करने की, उसके हिसाब से बैंक पहुंचने के भीतर 15 दिन के भीतर उस लोन को सैंक्शन कर देना था। पर इन अशोक पांडे ने उसको लगभग 3 महीने तक अपने ऑफिस में विथहेल्ड रखा, और जब उसको पास भी कर दिया 1/12/2015 को, उसके बावजूद जो शिवशरण था उसको जानकारी नहीं दे रहे थे कि तुम्हारा बैंक लोन पास हो गया। वो जब भी उनके पास जाता था तो कहते थे अभी फील्ड इंस्पेक्शन करने आना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तरह तरह के बहाने बताते थे। और फिर मैनेजर ने कहा कि संतोष कुशवाहा से मिल लो। संतोष कुशवाहा ने शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत की मांग की। 5000 दो तो मैं तुम्हारा लोन करवा दूंगा। इसकी शिकायत शिवशरण ने लोकायुक्त एसपी साहब को की। उन्होंने सत्यापन कराया शिकायत का और ट्रैप आयोजित किया गया। तो ट्रैप के दिन संतोष कुशवाहा ने 4000 रुपये इससे शिवशरण से जैसे ही लिए तो टीम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। माननीय विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित जी के यहाँ इस मामले का विचारण चला, जिसमें अभियोजन की ओर से सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और तर्क प्रस्तुत किया गया। उन तर्कों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय ने अशोक पांडे और संतोष कुशवाहा को पीसी एक्ट की धारा 7 और धारा 13 के तहत दोषी पाया, और धारा 7 के तहत 3 साल का कारावास, धारा 13 के तहत 4 साल के कारावास से दंडित कर दिया। कहाँ पे पदस्थ बैंक मैनेजर? ये है मूलतः यूपी प्रतापगढ़ के अशोक पांडे, यहाँ मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर करचुलियान में पदस्थ है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेसी पहुंचे वार्ड क्रमांक 45, किया जनसंवाद। रीवा के वार्ड क्रमांक 45 में घर घर चलो अभियान को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी पहुंचे। वहां के वार्ड वासियों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और सूचीबद्ध भी किया। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अल्प अवधि में पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार की उपलब्धि के विषय में जनता जनार्दन को अवगत कराया। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने रामकीर्ति शर्मा से बात की। किया जाए वो भी नहीं हो रहा इस सरकार में, और साथ ही साथ सुलभ शौचालय की बात आ रही है कि सुलभ शौचालय यहाँ एक भी नहीं है। अब सोचिए कि आज ये 20 वर्षों में इन्होंने एक सुलभ शौचालय 45 वार्ड को नहीं दिया, तो कैसा इनका विकास? कहते हैं विकास, इनका विकास कहीं नहीं है, केवल पेपर में विकास है इनका। आप मोदी जी की, शिवराज जी की और हमारी स्थानीय विधायक की फोटो देखेंगे, कहीं इधर फीता काटेंगे, कहीं उधर फीता काटेंगे, लेकिन वार्ड के अंदर लोग इनको कह रहे हैं कि आइए देखिए, हमें कोई देखता नहीं, उनको सुनता नहीं है, ये हाल है। और इनका विकास रात चल रहा है, लेकिन जनता देख रही है। आगे 2023 में मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, स्थानीय रहवासियों से, कि आप लोग 30-40 साल पहले यहाँ शमशान घाट में लाइट ले जाने के लिए विद्युत पोल गाड़े गए थे। वो 30-40 साल में संतान नहीं की आई, बाढ़ से पोल गिर गए, आज तक उसमें तार नहीं खींच पाया। ये स्थिति है, बहुत होता है 30-40 साल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं समस्याएं, ये जो रीवा का अंतिम वार्ड कहलाता है, एक नंबर से 45 वार्ड ये अंतिम वार्ड शहर का है। लेकिन जब से कांग्रेस भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, और यह विधायक भाजपा का है और महापौर लगातार भाजपा का ही चुना गया है, लेकिन यहाँ वार्ड आज भी पिछड़ा हुआ है। लोग मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो है नहीं। यहाँ की बच्चियाँ 5-5 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रही हैं। अब वो कैसे माता पिता मांग कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ स्कूल का उन्नयन किया जाए, 5वीं से 10वीं तक किया जाए, वो भी नहीं हो रहा इस सरकार में। और साथ ही साथ सुलभ शौचालय की बात आ रही है कि सुलभ शौचालय यहाँ एक भी नहीं है। अब सोचिए कि आज ये 20 वर्षों में इन्होंने एक सुलभ शौचालय 45 वार्ड को नहीं दिया, तो कैसा इनका विकास? कहते हैं विकास, इनका विकास कहीं नहीं है, केवल पेपर में विकास है इनका। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने यातायात पुलिस ने की कार्यवाही। रीवा शहर की सड़कों पर तेज हॉर्न बजाने वाले चालकों की अब खैर नहीं। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की। इस संबंध में यातायात सूबेदार दिलीप तिवारी से बात की गई। आज कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? आज बेसिकली जो कार्रवाई हो रही है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर डीएसपी मनोज वर्मा साहब के डायरेक्शन में कार्रवाई हो रही है। ये ऐसी मोटरसाइकिल जिनने प्रेशर हॉर्न लगा के रखा है या मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के रखा है, या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जो बहुत शोर करती हैं गाड़ियाँ चलाते समय, ऐसे में पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी गाड़ियों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बोला गया है कि उनको पकड़ा जाए और सीधे कोर्ट भेजा जाए, क्योंकि ये गाड़ियाँ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलाउड नहीं है चलना। ऐसी गाड़ियों को हम पकड़ रहे हैं
कार्रवाई कर रहे हैं, और जिनके दस्तावेज नहीं है, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। पर ऐसी बुलेट जो वास्तव में प्रेशर सायरन का उपयोग कर रहे हैं, प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर रहे हैं, इनको तो हम निश्चित तौर पे कोर्ट भेजेंगे, और जब तक वो साइलेंसर चेंज नहीं कर लेंगे तब तक लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, हॉर्न पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, हॉर्न पे भी होगी, प्रेशर हॉर्न पे भी होगी और मॉडिफाइड साइलेंसर पर भी होगी। बेसिकली प्रेशर हॉर्न पे जो कार्रवाई होगी वो बसों और ट्रकों में होगी, क्योंकि जो जनरली मोटरसाइकिल में टीटी हॉर्न होता है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मॉडिफाइड साइलेंसर, जो लोग मॉडिफाइड करके साइलेंसर चलाते हैं, शोर करते हैं, बाइक स्टंटिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई आज जारी है अस्पताल चौराहे में। अधिकतर देखा जाता है बाइकों में लोग हूटर लगाए रहते हैं सायरन टाइप का। उस पर यदि सायरन हूटर लगाएंगे तो उसमें तो और तगड़ी कार्रवाई हम करेंगे। वो तो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, उसके तहत हम गाड़ी जब्त करेंगे और माननीय न्यायालय प्रकरण पेश करेंगे। अब तक कितनी गाड़ियाँ? अब तक लगभग हमने यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें से 20 से 25 बुलेट हैं जो मॉडिफाइड साइलेंसर की हैं। उन पे हम कार्रवाई करेंगे। और जो लोग साइलेंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये साइलेंसर भी निकलवाए जा रहे हैं। यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो है साइलेंसर निकलवाए जा रहे हैं, तो इनका साइलेंसर भी निकलवाया जाएगा। शहर के कला व साहित्य के केंद्र कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में देश भर के हथकरघा व अन्य फैशन से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं की विशाल प्रदर्शनी। महानगरों की तर्ज पर रीवा ने विकास के नए सोपान गढ़े हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए शहर के कला व साहित्य के केंद्र स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से उपस्थित कलाकारों ने हस्त निर्मित वस्तुओं के साथ साथ फैशन से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं को रीवा में प्रदर्शित किया। रीवा 24 के कैमरे में कैद प्रदर्शनी के कुछ अंश। और एकदम लाइट वेट आएगा। ये सारे ब्रांड के आएंगे। मासी जा रही है। द डिजाइनर वॉल के नाम से ये प्रदर्शनी 15 व 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुली रहेगी। जिन फैशन की वस्तुओं को आप बड़े शहरों या पहुंच से बाहर पाते थे, वो आपको उपलब्ध है अब आपके शहर रीवा में। तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। मेरा नाम देवीरंग है, मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पर हम बहुत सारी स्टॉल्स लेकर आए हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे ज्वेलरी हो गई, कपड़ा हो गया। आप प्लीज़ आइए, अपनी फैमिली लेके आइए और यहाँ पे खूब सारी शॉपिंग करिए और खुश होइए। हमें हमारा मेन एम यहाँ पे आने का यही है, मेन मकसद आने का यही है कि हम आपको यहाँ पर फैशन दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ आइए अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को। थैंक यू। Hello, you can see our collection. We have a very different style. You can see the shirt, the hand embroidered, and that's we have very different style pattern. You can see this is. और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लोकायुक्त कार्यवाही में फंसे निरीक्षक ने रंजिशन फसाने का लगाया आरोप। पत्नी को मायके लेने गए पति के साथ हुई मारपीट, जहर का सेवन कर मौत को लगाया गले। 16 साल की नाबालिग के साथ 19 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म और रीवा कलेक्टर व निगम आयुक्त ने की रक्तदान करने की अपील। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।